हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सुधीर राठिया हिस्ट्री नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को क्लास 12 के आज मैट्रिक्स को पढ़ाऊंगा। मैट्रिक्स कहते किसे हैं? पहला हमारा क्वेश्चन आव्यूह वास्तविक अथवा समृद्ध संख्या क्षेत्र में लिए गए पंक्ति अथवा स्तंभों में अंकों या उनके प्रतीकों के आयताकार आकाय जिसे हम पंक्ति अथवा स्तंभों में व्यवस्थित किया गया हो आव्यूह कहते हैं। सामान्यतः या विन्यास कोष्ठक यानी इस कोष्ठक के साथ दिया रहता है। जैसा कि एम क्रॉस एन का ये मैट्रिक्स है और इसको हम A11 A12 AI J। ये क्वेश्चन में आता नहीं, लेकिन ये जान जाए कि आप लोग होता क्या है। A12 AI A2J A2N A31 A32 A3J A3N। एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो यहाँ पर हो जाएगा AM1 AM2 AMJ और AM यानी वास्तविक अथवा समृद्ध संख्या क्षेत्र से लिए गए अंकों या उनके प्रतीकों के आयताकार आकाय जिसे पंक्ति अथवा स्तंभों में, तो ये हमारी पंक्ति हो गई, ये हमारा स्तंभ हो गया, व्यवस्थित किया गया हो को आव्यूह कहते हैं। सामान्यतः या विन्यास कोष्ठक अथवा छोटे कोष्ठक से दिया रहता है। इसके बाद हमारा आता है आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं? अब आव्यूह के प्रकार में पहला हमारा आता है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। स्तंभों की संख्या से कम होती है। क्षैतिज आव्यूह को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती हो। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं, ABCD या इसमें हम देखते हैं पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है। टोटल कितने पंक्तियां? पंक्तियों की संख्या जो होती है स्तंभों की संख्या से कम होती है। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 1 और 2 और स्तंभों की संख्या, एक पंक्ति ये पूरी हो गई और एक पंक्ति ये पूरी हो गई, 2 ही पंक्ति हुई, पहली और दूसरी। और स्तंभों की संख्या एक ये पूरा स्तंभ, एक पूरा ये स्तंभ और एक पूरा ये स्तंभ। यानी पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 1 2 और 3। टोटल कितने स्तंभ हैं? 3 और पंक्तियों की संख्या 2। यानी ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कम और स्तंभों की संख्या ज्यादा होती है। यानी दो मैट्रिक्स व्हिच आर रोज नंबर इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। बता दें, नोट कर लीजिए। सेकंड हमारा आता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। बता देते हैं इसे, 1 मिनट। सेकंड हमारा आता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह यानी वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या
पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, अधिक होती है, होती है, ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है। ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाते हैं। यानी इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल होगा, पंक्तियों की संख्या जो है स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। तो ये क्या करेंगे, A B C D E F। अब यहाँ हम देखते हैं पंक्ति, एक पंक्ति ये हो गया, दूसरी पंक्ति ये हो गई, तीसरी पंक्ति ये हो गई। स्तंभ हमारे ये हमारा स्तंभ होता है, ये हमारा स्तंभ। तो एक और एक, टोटल 2 स्तंभ हो गए। पंक्तियों की संख्या एक एक एक, यानी टोटल 3 पंक्ति 2 स्तंभ। यानी ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है। नोट कर लीजिए। तीसरा हमारा आता है वर्ग अवयव। अब वर्ग का मतलब तो हम जानते ही हैं कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों दोनों की संख्याएं बराबर होती हैं, ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ दोनों की संख्या बराबर होती है, वर्ग अवयव कहलाता है। वर्ग अवयव कहलाता है। जैसे A B C D, 2 पंक्ति 2 कॉलम। दूसरा हो सकता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसमें जितने पंक्ति उतने ही कॉलम हैं। दूसरी चीज़ ये बता दें कि ये वीडियो क्लास 12th के भी बच्चे देख सकते हैं और BSc AG के छात्रों के लिए भी ये वीडियो है। मैट्रिक्स में भी है और आप लोगों में भी है, तो ये दोनों क्लासों के लिए उपयोगी है। वर्ग अवयव आप समझ गए होंगे, ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों दोनों की संख्या बराबर होती है वर्ग अवयव कहलाता है। इसमें देखिए 2 पंक्ति और 2 कॉलम, 2 पंक्ति और 2 रो 2 कॉलम, 2 रो। इसमें 3x3 ये 3x3 की मैट्रिक्स है, क्योंकि 3 रो और 3 कॉलम, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। नोट कर लीजिए। चौथा हमारा आता है पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश। तो इसमें ऐसा अवयव होता है जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसमें एक ही पंक्ति होती है, पंक्ति होते हैं, पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश कहलाते हैं, या पंक्ति सदिश कहलाते। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे केवल एक ही पंक्ति होना है तो ABC ले लो, ABC A11 A12 A13।
इसमें केवल एक ही पंक्ति है, तो ये क्या हो गया, पंक्त अवयव या पंक्त सदिश। पांचवा हमारा आता है, नोट कर लीजिए इसे, पांचवा हमारा अस्तंभ सदिश, अस्तंभ सदिश या अस्तंभ सदिश अथवा अस्तंभ सदिश या अस्तंभ अवयव या अस्तंभ अवयव, अस्तंभ सदिश या अस्तंभ अवयव। अस्तंभ सदिश या अस्तंभ अवयव क्या होता है, कॉलम वेक्टर जिसको बोलते हैं, कॉलम वेक्टर और कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, कॉलम वेक्टर और कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम बात कर रहा है स्तंभ सदिश की, तो ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होते हैं स्तंभ अवयव कहलाता है। ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक अवयव, एक केवल अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होते हैं, केवल एक स्तंभ होते हैं, स्तंभ अवयव कहलाता है। स्तंभ अवयव या स्तंभ सदिश कहलाता है, स्तंभ सदिश कहलाता है। जैसे स्तंभ की बात कर रहा है तो किसमें केवल एक स्तंभ होंगे, ए बी सी, दूसरा हो सकता है A11, A21, A31, इसमें केवल स्तंभों की संख्या होती है, तो स्तंभ सदिश या स्तंभ अवयव कहलाता है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा आता है शून्य अवयव। अब अवयव की शून्य की बात कर रहा है तो ऐसा अवयव जिसमें, ऐसा अवयव जिसमें प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव का मान शून्य होता है, होता है शून्य अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे कोई ऐसा अवयव ले लीजिए इसमें प्रत्येक अवयव का मान 0 0 0, ये हमारा सब सारे जितने जो वैल्यूज हैं सब 0 0, 3 क्लास 3 मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो जिसमें प्रत्येक अवयव का मान 0 हो तो शून्य अवयव है। नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आता है अवयव का योग, अवयव का योग मिटा देते हैं, अवयव का योग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अवयव का योग, एड ऑफ मैट्रिक्स योग, यानी अवयव को कैसे जोड़ा जाता है। एड ऑफ मैट्रिक्स। मान लेते हैं कोई अवयव दिया गया है, a बराबर 5 6 4 3, b बराबर 7 8 6 4। पहले हम बता दें कि ये 2x2 की मैट्रिक्स है, क्योंकि 2 कॉलम 2 रो है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। अब हमको क्या करना है, यदि a बराबर इतना, ये सवाल है, मान लो यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो a प्लस b का मान,
का मान बताइए। पहला सवाल है हमारा। हमें आव्यूहों का योग पढ़ रहे हैं, तो ए का मान इतना दिया है, बी का मान इतना दिया है, और ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। 2 कॉलम 2 पंक्ति 2 रो, 2 रो 2 पंक्ति, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। हमें ऐड ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल यानी सॉल्यूशन। नोट कर देते हैं। इंग्लिश में भी इक्वेशन अगर किया जाए, इंग्लिश में अगर इसका देखा जाए तो इफ a इक्वल टू 5 6 4 3 and b इक्वल टू 7 6 8 4, then find the value of a प्लस b। यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना दिया है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन यानी हल। सॉल्यूशन कैसे लगाएंगे इसे? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। a इक्वल टू दिया है, हम लिख देंगे गिवन दैट इसे दिया है कि क्या दिया है? a इक्वल टू 5 6 4 3 एंड b इक्वल टू क्या दिया है? 7 6 8 4 दिया हुआ है। हमें a प्लस b की वैल्यू बतानी है, तो सिंपली ऐड होता है a और b दोनों को नोट करेंगे। a की वैल्यू नोट करते हैं 5 4 6 3 प्लस लगाइए, b की वैल्यू 7 6 8 4 ऐड करना है, यानी ये वाला पार्ट इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा, तो 5 और 7 ऐड होगा। तो 5 और 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? देख लेते हैं। 5 में 7 को ऐड करेंगे तो 5 और 7 होता है 12। 5 और 7 12। 6 को 8 में ऐड करेंगे तो 6 8 14 होता है। 4 को 6 में ऐड करेंगे तो 4 6 10 होता है। 3 को 4 में ऐड करेंगे तो 3 4 7 होता है। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए। a इक्वल टू इतना दिया है, b इक्वल टू इतना दिया है, दोनों को ऐड करना है, प्लस b बराबर, तो a की वैल्यू नोट किए प्लस b की वैल्यू। अब ये हमारे आगे वाले पंक्ति में आगे वाली पंक्ति को जोड़ा जाएगा। तो यहाँ ऊपर 5, तो यहाँ 7, 5 में 7 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा। यहाँ 6 है और यहाँ 8, तो 6 8 से ऐड हो जाएगा, तो 6 8 14 होता है, यानी 8 6 14 होता है। 6 में 4 को ऐड करेंगे 6 4 10 होता है, यानी 6 4 10। 4 में 3 को ऐड करेंगे 7 होता है, 4 3 7। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि a बराबर 5 - 7 6 4, b इक्वल टू 8 4 7 -2 है, तो a प्लस b का मान बताइए। इंग्लिश में लिखा गया है if a इक्वल टू 5, -7 6 4, b इक्वल टू 8 4 7 -2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। तो हम इसके लिए भी वही करेंगे, सॉल्यूशन हल। नोट करते हैं सवाल को। गिवन दैट दिया है, कि a इक्वल टू 5 6 -7 4, b इक्वल टू 8 7 4 -2। हमें a प्लस b की वैल्यू बतानी है, यहाँ लिखेंगे नाउ a प्लस बी इक्वल टू, a की वैल्यू नोट करेंगे 5 6 -7 4 प्लस b की वैल्यू नोट करेंगे 8 7 4 -2। हमें ऐड करना है, जानते हैं ये इसमें ऐड होगा, तो 5 में 8 को ऐड करेंगे, दोनों प्लस में है, तो 5 8 13, यानी 5 और 8 मिलकर 13 हो जाएगा। 6 को 7 में ऐड करेंगे तो 7 और 6 13 हो जाएगा, यानी ऊपर वाले के साथ नीचे के साथ। अब यहाँ पर देखते हैं ये -7 है और ये +4 है, तो हम -7 में +4 को ऐड करेंगे, तो ये संख्या माइनस में, तो आंसर हमारा तो माइनस में आएगा, और 7 में से 4 घट जाएगा, हमारा आएगा 3, यहाँ लिखा जाएगा -3।
4 में -2 को जोड़ना है, तो 4 में -2 को जोड़िए, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आएगा 2, क्योंकि 4 बड़ा है 2 छोटा है, 4 में से 2 घट जाएगा, तो 4 में से 2 घट जाएगा तो हमारा कितना आएगा 2। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है a इक्वल टू 5 6 2 6 8 8 7 9 7, b बराबर 8 4 7 7 6 4 6 8 8 है, तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। हमें a प्लस b का मान बताना है, इसके लिए क्या करेंगे, सेम वही प्रक्रिया है, ये 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स, अगर इस तरह के मैट्रिक्स आते हैं तो उसमें बस करना क्या है, दोनों को जोड़ देना है। ये जोड़ने का सबसे सरल है, ये सबसे सरल मेथड है। और इसमें क्या करते हैं, ये बराबर नोट कर लेते हैं, दिया है गिवन दैट इक्वल टू 5 6 7 6 8 9 2 8 7। हमें बालाजी पब्लिकेशन की बुक से पढ़ाते हैं, इसमें एनसीईआरटी अदर कंपटीशन की सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको हम एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चन लगा देंगे। 8 7 6 4 6 8 7 4। हमको a प्लस बी की वैल्यू बतानी है, a प्लस बी का मतलब इन दोनों को फिर जोड़ना है हमें। 3x3 की मैट्रिक्स इसलिए है कि इसमें तो तीन कॉलम और 3 पंक्तियाँ, 3 स्तंभ और 3 पंक्ति है, तो a प्लस बी की वैल्यू बतानी है। a का मान नोट करेंगे 5 6 7 6 8 9 2 8 7, ये हो गया हमारा। b का मान क्या है 8 7 6 4 6 8 7 4 8, ये हमारा b का मान हो गया। हमें दोनों को ऐड करना है, तो नई लाइन से a प्लस बी बराबर 5 में 8 जुड़ेगा, तो 5 और 8 मिलकर 13, 6 में 4 को जोड़ेंगे 6 4 10, 2 में 7 को जोड़ेंगे तो 7 2 9, 6 में 7 को जोड़ेंगे तो 13, 8 में 6 को जोड़ेंगे 14, 8 में 4 को जोड़ेंगे तो 12, 7 में 6 को जोड़ेंगे 13, 9 में 8 को जोड़ेंगे 17, 7 में 8 को जोड़ेंगे 15, यही हमारा आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए, 5 में 8 को जोड़ेंगे 13, 6 में 4 को जोड़ेंगे 10, इस 2 में इस 7 को जोड़ेंगे 9, सेम वही 6 में 7 को जोड़ेंगे 13, 8 में 6 को जोड़ेंगे 14, 8 में 4 को जोड़ेंगे 12, 7 में 6 जुड़ेगा 13, 9 में 8 जोड़ेंगे 17 और 7 में 8 जोड़ेंगे 15। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि a बराबर 5 2 6 8 8 2 7 4 8, b बराबर 6 8 8 4 9 7 2 6 4, c बराबर 8 8 6 4 4 8 2 2 3 है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों को ऐड करना है, तो हम जानते हैं ऐड करने के लिए क्या करते हैं, हम नोट करते हैं यहाँ पर और डायरेक्टली लगाते हैं इसको, a प्लस बी प्लस सी बराबर, तो a बराबर हम जानते हैं कितना दिया है, ये 5 8 4 2 2 8 7 6 2 8, प्लस लगाएंगे, b वाला नोट करेंगे क्योंकि बीच में b दिया है, b का नोट करेंगे 6 4 2 6 4 2 8 9 6 8 9 6 8 7 4 8 7 4, प्लस लगाएंगे, सी का नोट करेंगे, सी का है 8 4 2 4 2 8 4 2 8 4 2 6 8 3। अब हमको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए अगर हमको हमारी कैलकुलस ठीक है, ऐड हमारी ठीक है, तो अच्छी बात है, तीनों को एक साथ ऐड कर सकते हैं, 5 6 और 8 एक साथ जुड़ सकते हैं। अगर हमको ऐसा नहीं आता है तो इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे, 5 में 6 को जोड़ेंगे 11, 2 में 8 को जोड़ेंगे 10, 6 में 8 को जोड़ेंगे 14। क्या करना है,
5 में 6 को जोड़ेंगे 11, 2 में 8 को जोड़ेंगे 10 और 6 में 8 को जोड़ेंगे 14। आगे क्या करना है, फिर 8 में 4 को जोड़ेंगे 12, 8 में 9 को जोड़ेंगे 17, 2 में 7 को जोड़ेंगे 9, 4 में 2 को जोड़ेंगे 6, 7 में 6 को जोड़ेंगे 13 और 8 में 4 को जोड़ेंगे 12। आगे हमारा क्या बचा, 8 8 6, 8 8 6, 4 4 8, 2 2 3 और कर लेंगे। आगे क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बतानी है। a प्लस बी का वैल्यू तो निकल आया, c को भी ऐड कर देना है तो c को ऐड कर दीजिए। 11 में 8 को जोड़ेंगे 19, इस 11 में 8 जुड़ेगा, 11 8 19, 10 में 8 को जोड़ेंगे 18, 14 में 6 को जोड़ेंगे 20, 12 में 4 को जोड़ेंगे 16, 17 में 4 को जोड़ेंगे 21, 9 में 8 को जोड़ेंगे 17 और 6 में 2 को जोड़ेंगे 8, 13 में 2 को जोड़ेंगे 15 और 12 में 3 को जोड़ेंगे 15। ये हमारा अगर हमको आता है तो डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं। 5 6 5 11 8 19 हो गया, 8 4 12 2 8 2 10 10 8 18 18 हो गया, 6 8 6 14 14 6 20 20 हो गया, 8 4 12 12 4 16 16 हो रहा है, 8 9 8 17 17 4 21 21 हो गया, 2 7 2 9 9 8 17 हो गया, 4 4 2 6 6 2 8 हो गया, 7 2 6 13 13 2 15 हो गया, 8 4 12 3 15 हो गया। अगर डायरेक्टली आता है तो हम डायरेक्टली जोड़ के भी लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये बराबर 8 4 8 7 2 9, बी बराबर 8 माइनस 6 8 9 3 माइनस 7, सी बराबर 8 माइनस 6 4 7 8 2। तो a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा 2x3 की मैट्रिक्स है, 2 पंक्ति है 3 कॉलम। क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली लगाते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर, a की वैल्यू नोट करते हैं 8 7 4 2 8 9 प्लस लगाएंगे, b का मान 8 9 माइनस 6 3 8 माइनस 7 प्लस c का मान नोट करेंगे 8 7 माइनस 6 8 4। क्या करेंगे, यहाँ पर पहले a प्लस बी को ही जोड़ देते हैं, a प्लस बी प्लस सी को ऐसे नोट रखेंगे। 8 में 8 को जोड़ेंगे 16, अब 4 में से 6 को जोड़ना है और 6 माइनस में है तो क्या करेंगे, अगर देख लीजिए 4 में 6 को जोड़ना है और 6 माइनस में है तो 4 प्लस माइनस माइनस होता है 6, तो 4 में से 6 क्या होगा, घट जाएगा तो कितना आएगा -2, घटने पर -2 ही तो आएगा, 6 में से 4 घटेगा तो 2 और 2 ये 6 बड़ा है तो इसलिए माइनस के साथ तो -2 हो गया। 8 में 8 को जोड़ेंगे 16, 7 में 9 को जोड़ेंगे 16, 2 में 3 को जोड़ेंगे 5, 9 में से 7 को जोड़ना है तो 7 माइनस में है, 9 प्लस माइनस 7 तो 9 प्लस माइनस 7, 9 में से 7 को घटाएंगे 2 प्लस 2 इसलिए क्योंकि 7 छोटा 9 बड़ा है, प्लस 2 नोट कर लीजिए। प्लस अब ऐड करना है हमको 8 7 माइनस 6 8 4 2, नई लाइन से 16 में 8 को जोड़ेंगे 16 8 24, माइनस 6 में -2 जोड़ेंगे तो -8, 16 में 4 को जोड़ेंगे 20, 16 में 7 को जोड़ेंगे 16 4 20, 20 और 3 23, 5 में 8 को जोड़ेंगे 13, 2 में 2 को जोड़ेंगे 4, a प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा आ गया, नोट कर लीजिए।